कांग्रेस पार्टी ने वहां आह्वान किया है बस्तर बंद करने का, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी भरोसा यात्रा निकाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भरोसा यात्रा की रैली की तस्वीरें हैं, और इस अंदाज में लोग मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर, पैदल और दूसरे तरीके से किस अंदाज में समूह में निकल करके एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में एक जोश भरने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ में पार्टी आला कमान का है। और ऐसी स्थिति में कल यानी कि अगले ही दिन कुछ ही घंटों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे। ये नक्सल बेल्ट माना जाता है और उसकी वजह से एक ऐसा प्रभावित इलाका जहां पर अलग अलग तरह की कार्रवाइयां, अलग अलग तरह के जो तौर तरीके हैं वहां पर ठीक करने की, इन तमाम चीजों के बीच में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे कांग्रेस का विरोध होगा। और ऐसे में क्या स्थिति दिखेगी, अपने सहयोगी की तरफ चलें उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि वहां पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और दूसरे लोगों ने। एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। दो चीज है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। और तीसरी बात मैंने सुना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आ रहे हैं कि वहां से, तो मैं तो जो यहाँ से जगदलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें क्योंकि नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है, मैं तो मांग करता हूँ इसको शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं तो, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति जो देना होता है करीब 1 करोड़ रुपया, वो हम देने के तैयार हैं। आ रहे हैं तो उसकी घोषणा करें और संकल्प। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार जनता के बीच में खो दिया है। इसीलिए इन 4.5 सालों में उनका एक भी नेता सड़क पर नहीं आया, क्योंकि ये चुनावी महीना है। मैं वर्ष भी नहीं कह रहा हूँ, ये चुनावी महीना है, चुनाव लड़ना है, इसलिए जनता के बीच में वो आ रहे हैं। उनके बड़े नेता दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने बार आ गए, अमित शाह जी कितने बार आ गए, नड्डा जी कितने बार आ गए। उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई फेस बाकी नहीं है, इसलिए खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब जनता के बीच में ये लोग जाते हैं तो जनता इन लोगों को बहुत अलग नज़र से देख रही है। कांग्रेस ने जो काम किया इन 4.5 साल, 4.25 साल में, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम है जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। श्री प्रकाश हमारे साथ में, हमारा सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए। श्री प्रकाश, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इस बीच में भरोसा यात्रा कांग्रेस की, कल बस्तर के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कई सारी सौगात वो देंगे, लेकिन प्लांट बंद होने को लेकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और घेराव, स्थिति तो बड़ी टसल सी बन रही है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल आगमन है जगदलपुर एनएमडीसी में आ रहे हैं, उसका एक बड़ा विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जो है कल बस्तर बंद का आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कांग्रेस का साफ तौर पे आरोप है कि एनएमडीसी जैसे संस्थान को जो है प्राइवेट के हाथों बेचा जा रहा है, अपने चहेते बिजनेसमैन को बेचा जा रहा है। इस तरह का एक माहौल बना के ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज ने एक कॉन्फ्रेंस लेकर साफ तौर पर इस बात को कहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये चुनावी माहौल है, छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जिस तरह के दौरे हो रहे हैं, उस दौरे को भी एक चुनावी माहौल में रंग दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री इस समय अगर वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका भी एक चुनाव लाभ लिया जाएगा, क्योंकि बस्तर जो 12 सीटें हैं वहां आदिवासी सीटें हैं, और 12 सीटों पर माना जाता है कि बस्तर की सीटें जिनके हाथ में आती है, सत्ता उसी के हाथ में आता है। तो कहीं ना कहीं एक देखा जा सकता है कि एक बड़ा समीकरण बीजेपी बनाना चाह रही है। वही देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी समीकरण को बिगड़ने न देना चाह रही है। श्री प्रकाश, जल्दी से समझना चाहेंगे कि आज ही बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक किया है। ऐसे में खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी इन चीजों को लेकर के, इन समुदाय को लेकर के पार्टियां कुछ ज्यादा ही अब चिंतित हो जाएंगी। निश्चित तौर पे दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों
जो जाति समीकरण है वो जाति समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ओबीसी, एसटी या आदिवासी वोटर हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वोटर है, वोट बैंक है, वो 32% आदिवासी वोट बैंक है। जब्बार, आपको बता दें कि यहाँ पर 29 सीटें जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी एक बड़ी सीट जो 90 में 29 सीटें, और आदिवासी जो है 31 सीटें जीत कर आते हैं। तो एक बड़ा वर्ग जो है आदिवासी वर्ग है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से आदिवासियों को रिझाने की कोशिश है या आदिवासियों को समेटने की कोशिश या वोट बैंक में लपेटने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है कि बस्तर का जो दौरा है वो भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाह रही है, वहीं कांग्रेस बंद के आह्वान के कारण अपने उस सीट को बचाना चाह रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में। बहरहाल इंतजार कीजिए कल के बाद तस्वीर क्या वहां पर बदलती है।